हाय। इन पास्ट ड्रिल हमने कॉजेज ऑफ डिस्निया कवर किया था। तो आज कार्डियक कॉजेज वर्सेस पल्मोनरी कॉजेज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कैसे डिफरेंशिएट होता है वो देखेंगे। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें सिम्टोमेटिकली, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कार्डियक एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिजीज दोनों में कॉमन एक फैक्टर है। लेकिन कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, बलगम आना, दैट ओनली बी सीन इन respiratory causes of shortness of breath, not in cardiac causes of shortness of breath. अगर shortness of breath slowly, persistently and continuously अगर प्रोग्रेस कर रही है तो मे बी रेस्पिरेटरी पॉसिबिलिटी है, और अगर सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो पेशेंट मे फॉल इन कैटेगरी ऑफ कार्डियक कॉजेज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वीजिंग रेस्पिरेटरी कॉजेज में आता है, कार्डियक कॉजेज में भी वीजिंग आता है अगर पेशेंट कार्डियक अस्थमा। मर्मर रेस्पिरेटरी कॉजेज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में नहीं होगा, may or may not be present in cardiac causes of shortness of breath. Respiratory causes of shortness of breath में पेशेंट यूजुअली ट्राइपॉड पोजीशन में मिलेगा, जो हमने ऊपर दिखाई है। जबकि कार्डियक कॉजेज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी उसमें पेशेंट को ऑर्थोपनिया होगा। ऑर्थोपनिया क्या है? पेशेंट अनेबल टू लाई डाउन, जैसे ही सीधा लेटेगा उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन वाइज कार्डियक कॉजेज में एंटीप्रोबीएनपी ट्रॉप लेवल हाई मिलेंगे, जबकि रेस्पिरेटरी कॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में एबीजी अगर आप कराओगे तो उसमें हाइपोक्सिया जैसे कि डिक्रीज पीएओ2 और पीएसीओ2 अगर हाई मिलेगा। रेस्पिरेटरी कॉजेज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में सीजनल वेरिएशंस आएंगे। पेशेंट को पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर रिलीफ मिलेगा, अगर आप नेबुलाइजेशन दो तो आराम आएगा। जबकि कार्डियक कॉजेज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में पेशेंट को डायूरेटिक्स अगर देंगे आप ड्रग लेसिक्स है तो उससे उसका आराम आएगा। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि नॉन रेस्पिरेटरी कॉजेज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कौन कौन से हैं। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।